लोग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या और भी अलग अलग एसेट क्लास में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपने कभी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किया है? यदि आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू किए बिना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पैसा गलत डायरेक्शन में जा रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका तेजश्री वेल्थ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू क्या है, क्यों ज़रूरी है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू क्या है। आसान भाषा में कहें तो पोर्टफोलियो रिव्यू अपने इन्वेस्टमेंट का एक हेल्थ चेकअप है। जैसे किन फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कौन कौन से एसेट क्लास में किया है, क्या रिटर्न दे रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं, इन सब के बारे में हमने जानकारी लेना ही पोर्टफोलियो रिव्यू है। जिस प्रकार हम अपनी बॉडी का रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने इन्वेस्टमेंट का भी रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है। अब बात आती है पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों ज़रूरी है। जैसे समय समय पर हमारे इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, हमारी इकोनॉमी चेंज होती है, कभी कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कभी कोई सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस ही रह जाता है, तो इन सब का असर डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। इसलिए हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए। रोज़ अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना या मंथली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना ये गलत हैबिट हो सकती है। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम कोई डे ट्रेडर नहीं है जो रोज़ हमें 24 घंटे स्क्रीन के सामने रहना है। हमने कुछ पेशेंस भी रखना है इसमें। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमें साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। इसके अलावा कुछ मेजर इवेंट्स आते हैं जैसे मैरिज, चाइल्ड प्लानिंग, हाउस परचेजिंग, तब भी हमें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप पहले जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तो आपकी मैरिज नहीं हुई थी, तो आपका सिर्फ एक गोल था वेल्थ क्रिएशन। अब आपकी मैरिज हो चुकी है, उसके बाद घर खरीदने का प्लान बना आपका, या आपके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, तो आपके गोल चेंज हो जाएंगे। तब आपको इन्वेस्टमेंट अपनी रिबैलेंसिंग और रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी कभी मार्केट में ह्यूज क्रैश आ जाता है या ह्यूज रैली आ जाती है बहुत बड़ी, तब भी हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, एफडी, एसआईपी, लमसम, गोल्ड या फिर और भी जिस एसेट क्लास में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस सब की एक प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है। स्टेप 2 में हमने अब इनका परसेंटेज वाइज एलोकेशन निकाल के अपना एसेट एलोकेशन चेक करना है। जैसे इक्विटी में 70% है, डेट में 20% है, गोल्ड में 10% है। क्या ये मेरे एज और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है? यदि नहीं तो मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है? इसके बारे में सोचते हुए अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना है। स्टेप 3 में अपने फंड के परफॉर्मेंस चेक करना है। जिस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट की है, क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, उससे अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, मेरा फंड किस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहा है, या इसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। लेकिन ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट में आते रहती है, इससे हमें पैनिक नहीं होना है। स्टेप 4 में हमने अपने गोल एलिमेंट्स को चेक करना है। क्या जो मेरी इन्वेस्टमेंट चल रही है मेरे सभी गोल्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, मेरे गोल को फुलफिल कर सकती है। जैसे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए मेरी जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड में लगे हुए हैं। उसी प्रकार मेरे कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं 1 साल 2 साल के, तो उसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ फंड में है।
पता चल रहा है आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी 100% इक्विटी में पैसा लगा दिया और 1 साल बाद आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उस समय हो सकता है आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें हमेशा अपना पैसा सेफेस्ट फंड में लगाना है, जैसे एफडी या फिर म्यूचुअल फंड की लिक्विड फंड में, जो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। अब आखिरी स्टेप 5 आता है रिबैलेंसिंग करना। हमने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रिव्यू कर लिया है, तो अब हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना है। यदि इक्विटी का इसमें ज़्यादा भाग है तो इसको कुछ डेट में शिफ्ट करना है, उसको रिबैलेंस बनाते हुए चलना है। रिबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं कि हमें पैनिक होना है। रिबैलेंसिंग का मतलब डिसिप्लिन के साथ हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, बैलेंस बनाते हुए। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो अक्सर लोग करते हैं। डेली बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करना, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबरा के पैनिक होके अपने फंड को विड्रॉल कर देना, अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाना, न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना, शॉर्ट टर्म रिटर्न से अपने फंड को जज करना, या फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना। लोग ओवर डाइवर्सिफिकेशन के नाम से कई फंड में लगा देते हैं पैसे, अलग अलग जगह सेम फंड में पैसा लगा देते हैं, अलग अलग कंपनियों में, जैसे HDFC मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, SBI मिड कैप फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड, इन सब में पैसा लगाया। लोग सोचते हैं मैंने अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, लेकिन फंड तो एक ही है, कैटेगरी एक ही है, आपका ओवरलैपिंग हो गया है, न कि डाइवर्सिफिकेशन। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू करना सुपर स्मार्ट डिसीजन है। यदि आप भी चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं से भी की हो, चाहे बैंक से की हो या किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से की हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बातों में आकर खुद से करी हो, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके पोर्टफोलियो का प्रॉपर रिव्यू करके आपको दूंगा। इसके लिए हमें आपकी कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होगी, जो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जहां पर बैठकर हम आपको प्रॉपर आपके पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या रिबैलेंस करने की ज़रूरत है, या आपका पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में है। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।